नमस्कार, मैं हूं पूनम ठुकराल और आज हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन से। सच कहें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर गरीबों और दलितों के मसीहा थे। वैसे तो उनकी महानता से जुड़े अनेक किस्से हैं, लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसा किस्सा जो शायद आपने पहले ना सुना हो। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के कालना गांव जा रहे थे अपने मित्र गिरीश चंद्र विद्यारतन के साथ। दोनों मित्र बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नज़र जमीन पर लेटे हुए एक मजदूर पर पड़ी। उसे हैजा हो गया था। वह बड़ी तकलीफ में था, बुरी तरह करहा रहा था। उसका पेट दर्द कर रहा था। उसके कपड़े मल से सने हुए थे। कपड़ों से बदबू आ रही थी। लोग उसकी ओर से मुंह फेरकर वहां से तेजी से दूसरी तरफ जा रहे थे। कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बेचारे मजदूर से उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी भारी गठरी एक और लुढ़की पड़ी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रहा नहीं गया। वे बोले, आज हमारा सौभाग्य है। मित्र ने कहा, सौभाग्य कैसा? वे बोले, किसी दीन दुखी की सेवा का अवसर मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये बेचारा यहाँ रास्ते में पड़ा है। इसका कोई अगर अपना होता तो क्या इसको ऐसी हालत में पड़े रहने देता। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो थे ही दया के सागर। उनके मित्र विद्यारत्न भी उनसे पीछे नहीं थे। विद्यासागर ने उस मजदूर को जैसे कैसे पीठ पर उठाया और उनके मित्र ने उसकी भारी गठरी सिर पर उठाई और वो दोनों किसी तरह पहुँचे कालना। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले उन्होंने उसके रहने का इंतज़ाम किया। एक वैद्य जी को इलाज के लिए बुलाया। दोनों ने बड़े प्रेम से उस बीमार मजदूर की सेवा की। जब वो 2-3 दिन में उठने बैठने लायक हो गया, तब उन्होंने उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा किया। मजदूर ने कहा, आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं। अगर आप दोनों मेरी सहायता ना करते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तो ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जैसा नाम वैसा काम। ये किस्सा सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान बार बार जन्म लेते हैं इंसान के रूप में ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए? जी हाँ, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर हम हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहेंगे तो ज़रूरत के समय कोई ना कोई हमारे लिए ज़रूर होगा। जो दूसरों की भलाई चाहता है, उसने पहले ही अपनी भलाई सुरक्षित कर ली है। दूसरों की मदद करने से साधारण को भी खास बनने का वरदान मिलता है। फिर मिलते हैं एक भूली बिसरी कहानी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।